स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। सभी को जय श्री राम। मैं राकेश कर्ण, हिंदू जागरण मंच रांची ग्रामीण जिला अध्यक्ष, आज समर्पण विषय पे अपना वक्तव्य रख रहा हूँ। मित्रों, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक की सुनेंगे एक मार्ग पर चलेंगे और लक्ष्य साध कर आएंगे। 70 की सुनेंगे 70 मार्ग पर जाएंगे और लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम जब एक कार्य को साधने चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे सारे कार्य सध जाते हैं, और यदि समर्पण भाव से हटकर हम किसी एक कार्य को न चुनकर सैकड़ों कार्य चुन लेते हैं और सब कार्य को जब साधने चलते हैं तो हमारे सारे कार्यों से, हमारे उस लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। मित्रों, कार्य सिद्धि सदैव समर्पण से ही प्राप्त होती है, यह हम सब जानते हैं। परंतु क्या समर्पण के वास्तविक स्वरूप को हमने कभी जानने का प्रयास किया? नहीं ना। आइए हम सब समर्पण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। समर्पण क्या है और समर्पण क्यों आवश्यक है। आज हम सभी कार्यकर्तागण, हम सभी सेवकगण हैं, तो इसी से संबंधित मैं अपने बातों को रखना चाहूँगा। देखिए, मन जो है ये कार्य सिद्धि के पथ पर सदैव बाधाएं उत्पन्न करता है। हम यदि किसी एक संगठन के कार्य में लगे हैं, हम एक लक्ष्य साधने में लगे हैं, उस दौरान हमारा जो मन है वो हमेशा प्रत्येक स्टेप पर कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न करेगा। जैसे हमें अपने सहयोगियों से ईर्ष्या हो जाती है, तो कभी संगठन के द्वारा दिखाए हुए मार्गों पर या बताए गए मार्गों पर जो हमारे वरिष्ठगण हमें समझाते हैं और बताते हैं, उन पर हमें संदेह उत्पन्न हो जाता है। कभी हम संगठन से हिसाब किताब करने लगते हैं। अरे, हम संगठन से हिसाब किताब क्यों करते हैं? हम अपने कार्यों से हिसाब किताब क्यों करते हैं? हम कार्यकर्ता हैं, ना ही व्यापारी हैं। तो ऐसी जो बाधाएं बीच पे उत्पन्न होती है, यह क्यों होती है? यह समर्पण भाव के अभाव में ही होती है। यदि एक कार्यकर्ता के अंदर समर्पण भाव का अभाव होगा तो उनके मार्ग पर यह बाधाएं आएंगी, और यह निश्चय है कि कभी भी हम अपने लक्ष्य को साध नहीं पाएंगे। जो समर्पण है इसका अभाव ही है जो हमारे अंदर कभी अहंकार उत्पन्न करता है, हमारी निष्ठा को मारता है, तो कभी हमारे अंदर अति महत्वाकांक्षापन उत्पन्न करता है, और ऐसी अयोग्य स्थितियां ही उत्पन्न होती हैं जो कि हमें अपने लक्ष्य से भटका देती है। और यदि इस अयोग्य स्थिति को हटाकर हमें योग्य स्थिति को अपने अंदर लाना है, तो उस मन की योग्य स्थिति को हम समर्पण भाव से ही ला सकते हैं। समर्पण चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे वह समाज के प्रति हो, चाहे वो संगठन के प्रति हो, या किसी एक व्यक्ति के प्रति हो, या किसी विचारों के प्रति हो, यह हमें उससे खुद को जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम खुद को उससे इतनी गहराई तक जोड़ लेते हैं कि उसके सिवा, जैसा मैंने पहले ही कहा कि स्वप्न अर्पित, अर्थात जो हमारे अपने स्वप्न हैं उनको त्याग कर, उनका त्याग करके हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव से प्रेरित रहते हैं। जो हमारा प्रश्न है, अनेकों प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं कार्य क्षेत्र में, तो जो हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को साइड कर हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित रहें, इसके लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। अभी हम लोग दो वक्तव्यों से जानेंगे। देखिए मित्रों, रामायण का कालखंड और महाभारत का कालखंड हम सबने सुना है, हम सबने पढ़ा है, हम सबने देखा है किसी न किसी माध्यम से।
इसमें दो रोल थे। एक तो रामायण में एक और जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और उनके सेवक के रूप में श्री वीर हनुमान जी हैं, और वहीं दूसरी ओर महाभारत में श्री कृष्ण जी हैं और उनके द्वारा सुनकर समझकर कार्य करने वाले श्री अर्जुन जी हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, आज हम इसे समझते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे समझने के बाद कहीं ना कहीं ये समर्पण का जो विषय है यह हम तक आसानी से पहुंच जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में जाते हैं श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण उनके सारथी थे, तो श्री कृष्ण के द्वारा जब कहा जाता है कि युद्ध शुरू करो, तो अर्जुन देखकर विचलित हो जाते हैं कि मैं युद्ध कैसे शुरू करूं। वो धनुष को रख देते हैं। वो कहते हैं, मैं संक्षेप में बताऊंगा, वो कहते हैं कि ये जो भी जनमानस यहाँ पे मेरे से युद्ध करने के लिए खड़े हैं, ये तो मेरे सारे अपने के अपने हैं। भीष्म पितामह मेरे अपने हैं, द्रोण अपने हैं, दुर्योधन अपने, मैं कैसे इन पर बाण चलाऊंगा। तब श्री कृष्ण उनको मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, और तब अर्जुन फिर से खड़ा होता है। मैं दो बात रखना चाहूँगा कि एक तो जब अर्जुन का द्रोण के ऊपर तीर चलाने का समय आता है, तब फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं और अर्जुन अपना तीर रख देते हैं, अपना धनुष रख देते हैं, गांडीव रख देते हैं कि मैं द्रोण से धनुर्विद्या सीखा हूँ, मैं गुरु द्रोण मेरे गुरु हैं, मैं गुरु द्रोण को कैसे मार सकता हूँ। तब फिर श्री कृष्ण उसे उन्हें मोटिवेट करते हैं और फिर जाकर अर्जुन प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। और फिर एक बात आती है, जब पितामह का वध करने का समय आता है, तब फिर अर्जुन अपने बाण को रख देते हैं, अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं, और वो बहुत उनके अंदर एक प्रश्न उत्पन्न होता है। तब फिर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और फिर श्री कृष्ण के मोटिवेशन के पश्चात अर्जुन गांडीव उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और फिर कार्य को सिद्ध करते हैं। तो कार्य सिद्धि यहाँ भी हो रही है, लेकिन क्या समर्पण के साथ वो कार्य सिद्धि हो रही थी। अभी हम दूसरी ओर आते हैं, ठीक इसके विपरीत हनुमान जी हैं, श्री राम जी हैं। हनुमान जी को जब कहा जाता है कि आप लंका पार करके जाइए और माता सीता का पता लगा कर आइए, तब हनुमान जी कह सकते थे, उनके मन में भी प्रश्न उठ सकता था कि भाई कोई सैटेलाइट और गूगल मैप तो था नहीं, लंका असुरों की का जगह था, रावण वहाँ का राजा था, निशाचरों का वहाँ वास था, और वहाँ जाकर माता सीता का पता लगाकर वापस सही सलामत लौटना यह लगभग असंभव सा था। और यही कारण है कि अंगद जी को भी कहा गया था, अंगद जी ने कहा कि मैं पार कर चला जाऊँगा लेकिन वापस नहीं आ सकता। उनके पास ये एक्सक्यूज़ था, लेकिन हनुमान जी ने कहीं भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया और वो गए, और विभिन्न कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद उन्होंने माता सीता का पता लगाकर वापस आए, और कहीं भी उन्होंने एक प्रश्न नहीं किया, कार्य सिद्ध उन्होंने किया। इसके बाद एक वाक्य आता है, जब लक्ष्मण जी को तीर लग जाती है, बाण लग जाती है, तब हनुमान जी को फिर से याद किया जाता है और कहा जाता है कि जाकर संजीवनी बूटी लेकर आना है, वो भी सुबह का सूर्य उदय से पहले। अब एक लिमिटेड समय में ऐसे जगह पर जाना जिसका कि मार्ग भी पता नहीं, और अगर मार्ग मिल भी जाए, उस जगह पर पहुंच भी जाए, तो वो बूटी के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब वो कोई वैद्य तो थे नहीं, वो यह प्रश्न बीच में ला सकते थे कि भाई मैं तो वैद्य हूँ नहीं, मैं पहचानूंगा कैसे, या मुझे मार्ग बताया जाए, मुझे कोई वाहन दिलाया जाए जिससे मैं उड़कर जाऊँ और तुरंत लेकर आ जाऊँ, क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड में यह संभव नहीं था। लेकिन फिर भी वो चल देते हैं बिना किसी प्रश्न के, और जाकर संजीवनी बूटी ढूंढते हैं, विभिन्न कठिनाइयों से गुजरते हुए वो पहुँचते हैं। और संजीवनी बूटी जब उन्हें पहचान में नहीं आती, तब वो पूरा पहाड़ उठा कर ले आते हैं। वो चाहते तो वापस लौट आते और कोई उनसे प्रश्न तक नहीं करता। वो यह कह के बच सकते थे कि मुझे समझ ही नहीं आया कि संजीवनी बूटी है कहाँ और है कौन।
लेकिन वो पूरा पहाड़ उठा कर ले आए, क्योंकि उनको कार्य करना था, उनको लक्ष्य साधना था। और ठीक इसी प्रकार लक्ष्मण जी का जब हम वाक्य देखते हैं तो राम जी को वनवास हुआ था, अर्धांगिनी माता सीता थी, तो राम जी के साथ वन में माता सीता का जाना बनता था, यह समझ में आता है। परंतु लक्ष्मण जी ने भी जाने का बात रखा और अपनी अर्धांगिनी को अयोध्या में ही छोड़कर अपना लगभग जीवन उन्होंने अपने भाई प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। यह कैसे संभव हुआ? यह जितने वाक्य हैं रामायण कालखंड में, ऐसे अन्य वाक्य भी हैं, अभी मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। तो यह समर्पण भाव से आए। एक तरफ महाभारत का कालखंड, एक तरफ रामायण का कालखंड, एक तरफ अर्जुन है जो कार्य सिद्ध करते हैं, एक तरफ हनुमान है जो कार्य सिद्ध करते हैं, परंतु दोनों के कार्य सिद्धि के बीच में जो प्रश्न है उसका अंतर है। एक ने प्रश्न खड़ा किया, प्रश्न का जवाब मिला, तब कार्य सिद्ध हुई। एक ने बिना प्रश्न किए कार्य सिद्ध कर दिया। अर्थात अर्जुन और कृष्ण के बीच जो था वो था मोटिवेशन। विदाउट मोटिवेशन अर्जुन ने कोई भी कार्य नहीं किया, जो हमने 18 अध्याय भगवत गीता में पढ़ा है। और हनुमान जी और राम जी के बीच में जो था वो था समर्पण। तो आज हमें अगर कुछ सीखना है समर्पण के लिए, समर्पण के विषय में, तो हम हनुमान जी को अपना गुरु मान सकते हैं। हनुमान जी से सही समर्पण का उदाहरण हमारे सामने आज तक ना किसी ने पेश किया और संभवतः भविष्य में भी पेश नहीं होगा। अभी 300-400 वर्ष पीछे यदि चले जाए तो हम पाएंगे कि छत्रपति महाराज शिवाजी, वीर महाराणा प्रताप, वीर गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने भी समर्पण भाव से ही ऐसे कार्यों को किया जो कि लगभग असंभव था। मुगलों का साम्राज्य, औरंगजेब का साम्राज्य, अकबर का साम्राज्य, ये ऐसे लोग थे जिनको हरा पाना उस वक्त के लिए बहुत मुश्किल सा हो गया था। उसके पीछे बहुत से कारण रहे हैं, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। और फिर भी इन लोगों ने अपने आप को झोंक दिया, अपना रक्त का अंतिम बूंद तक समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। यह हो पाया सिर्फ उनके समर्पण भाव से। वहाँ से भी हम समर्पण का कुछ उदाहरण हमारे सामने आज है। मित्रों, अभी कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना काल में हमने देखा है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे नर्स हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे विभिन्न ऐसे सेवा कार्य में लगे थे जो जरूरी सेवाएं थी, जैसे गैस सिलेंडर वितरण करना, खाद्य सामग्रियां वितरण करना, राशन की दुकानें, ये सब समर्पण भाव से थे। यदि चाहते तो इनके पास भी ऑप्शन था हट जाने का, घर पे रहने का, लेकिन इन्होंने समर्पण भाव दिखाया और आज भी लगे हुए। आज पूरे देश में 6 लाख से अधिक मरीज हैं और यह बहुत ही विकट परिस्थिति। इस विकट परिस्थिति में इन लोगों का समर्पण, इनको प्रणाम करने के लिए हमें विवश करता है। आज हमने देखा है कोरोना के इस विकट परिस्थिति में कि बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे संगठन के लोग, बहुत आम जनमानस घर से बाहर निकले हैं, यह जानते हुए कि घर से बाहर जाने पर कोरोना का खतरा उन्हें भी है, उनके द्वारा उनके परिवार को भी खतरा हो सकता है, संभवतः मृत्यु हो सकती है, परंतु उन्होंने इसे एक तरफ करके और आम जनमानस जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया, दवाइयाँ पहुंचाया। यह समर्पण भाव से ही संभव हुआ। आज हिंदू जागरण मंच के द्वारा 16,000 से अधिक लोगों को अभी दवाइयाँ वितरण करी गई, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इससे पहले जब जरूरत पड़ी तो अन्य सामग्रियाँ उत्पन्न करी गई, वितरण करी गई जरूरतमंदों तक, लोगों को भोजन करा गया। प्रवासी मजदूर बाहर से आते थे। कोरोना का संकट इतना अधिक था उस समय और कोरोना का डर इतना अधिक था
कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उन तक पहुंचकर उन्हें सारी सामग्रियां उत्पन्न कराई। यह आकर्षण से भी हो सकता था, मतलब किसी के कार्य को देखकर हम आकर्षित हुए और यह कार्य कर दिए, परंतु समर्पण कैसे था यह समझने वाली बात है कि जब हमने मजदूरों को भोजन कराया उसके बाद हम उसे छोड़ सकते थे, फिर आगे बढ़ सकते थे किसी और को भोजन कराने के लिए, परंतु भोजन कराने के बाद उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का समुचित व्यवस्था करना, यह समर्पण भाव से ही संभव था। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, आम जनमानस ने, अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने यह कर दिखाया। भाइयों, बहुत ही दुखद एक समाचार मिला कुछ दिनों पहले हम सभी को, और दुखद घटना घटी कि चीन के द्वारा जो कायराना हरकत किया गया, हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए, हमारे कुछ सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। हम उन्हें पुनः बारंबार नमस्कार और प्रणाम और नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और यह आक्रोश मन में लेकर चलेंगे कि इनका बदला आज नहीं तो कल लिया जाएगा। लेकिन इतनी वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी आज भी हमारे गांव से, हमारे शहरों से माताएं, बहनें, पिता अपने बच्चों को, अपने भाइयों को भेज रहे हैं सरहद पर हमारे देश की रक्षा के लिए। और हमारे जो बच्चे, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बहनें हैं, ये भी सरहद पर जा रहे हैं, ये भी फौज में भर्ती होना चाह रही हैं और चाह रहे हैं। आखिर क्यों, क्या ज़रूरत थी? कहीं और बैठकर भी कमाया जा सकता था, परंतु इनके अंदर वह जो समर्पण भाव है वही इनसे यह कार्य करा रहा है। आज बहुत ही विकट परिस्थिति में -50 डिग्री से भी नीचे हमारे फौजी, हमारे जवान, हमारे जो भाई हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं। इसे ड्यूटी ना कहें बल्कि अपना दायित्व निभा रहे हैं, भारत माता के चरणों में अपने रक्त का अंतिम बूंद तक समर्पित कर रहे हैं। यह क्यों हो पा रहा है, यह कैसे संभव हो पा रहा है? यह उसी समर्पण भाव से, उनके अंदर जो समर्पण भाव है वही समर्पण भाव हम सबको अपने अंदर लाना पड़ेगा। बगैर उस समर्पण भाव के हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने लक्ष्य को साध ही नहीं सकते। वर्षों वर्षों से हमने देखा है वीर गति को प्राप्त हुए भगत सिंह को, हमने देखा है चंद्रशेखर आज़ाद को, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ने वाले प्रत्येक ऐसे लोगों को, ऐसे क्रांतिकारियों को हमने देखा है और उनके बारे में हमने सुना है। रानी लक्ष्मीबाई, क्या कहना उनके बारे में। एक महिला अपने पीठ पर अपने छोटे से बच्चे को बांधकर और निकल पड़ती है अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। क्या था उनके अंदर? राष्ट्रभक्ति थी, राष्ट्र के प्रति उनका वो समर्पण था। भारत को परम वैभव पर बैठाना, भारत को गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी से निकालना, हमारा देश स्वावलंबी बने, हमारा देश स्वदेशी बने, इसके लिए हम सभी को उसी समर्पण भाव से आज आवश्यकता है अपने कार्यों को साधने की। यदि हम सब अब भी इस समर्पण भाव को नहीं समझ सके और सिर्फ एक आकर्षणवश कि कोई संगठन कुछ कार्य कर रहा है या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, उसको देखकर, उससे प्रेरित होकर, उससे आकर्षित होकर हम उस संगठन में चले तो जाते हैं, हम उस व्यक्ति के पास चले तो जाते हैं, परंतु हम कुछ ही दिनों के बाद अपने उस कार्य मार्ग से भटक जाते हैं। ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि हम आकर्षण की वजह से, हम प्रेरणा की वजह से जाते हैं, परंतु हमारे अंदर वह समर्पण नहीं होता। वह समर्पण यदि हमारे अंदर आ जाए तो हम वर्षों वर्षों तक एक स्थान पे, एक मार्ग पे चलकर और जरूर उस लक्ष्य को साधेंगे। एक बार पुनः आप सभी से विनती है, हाथ जोड़कर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि समर्पण का यह जो भाव है अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं तक, आम जनमानस तक पहुंच सके। पुनः आप सभी को जय श्री राम, आभार।